अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बेबी बैग जो कि हॉस्पिटल के लिए बनाया जाता है और साथ ही जो मदर का बैग होता है वो तो मतलब दो बेसिकली हमें बैग बनाने होते हैं। अच्छा, ये बेबी वाला बैग है और ये ना सिर्फ हॉस्पिटल में काम आता है बल्कि उसके बाद अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बच्चों की, तो वहाँ पर भी काम आता है। अच्छा, ये वाला फ़िलहाल मैंने छोटे वाला लिया है और आगे हो सकता है कि मैं इसको चेंज करके बड़े वाला भी ले लूँ। फ़िलहाल मुझे इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है वो ड्रेस ऐड करना है जिसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पे बैग के अंदर नहीं रखा, एंड टाइम पे हम इसको बैग के अंदर रख लेंगे। अच्छा, इसको आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना। हम इसे कहते हैं बंधने। इससे बच्चे को बांधा जाता है जिससे वो सुकून से सो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है दो बड़े साइज़ के कपड़े। आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो फ़ोल्ड किए हुए हैं। इस टाइप के कपड़े बहुत ज़्यादा काम आते हैं बच्चे को लपेटने के लिए, किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए। और इसके ऊपर हम लोगों ने एप्लिक लगा दी थी। बीच वाले के ऊपर ये बटरफ्लाई लगाए थे और दूसरे पे जो है वो सफ़ेद कलर के फूल लगाए थे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी हमारे पास है ये बंधना। इसे आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और साथ ही इस बैग के अंदर और चीज़ें जो थी उनमें थे बच्चों के कपड़े। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ये मोस्टली हैं हैंड स्टिच्ड, क्योंकि हमारी फैमिली में अम्मी जो है वो बनाती हैं कपड़े, तो हम लोगों ने वो रखे थे। बाकी ये सेल्फ़ केयर वाला पाउच मैंने बनाया था। इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये बैग जो है इसके अंदर बेबी की भी चीज़ें हैं और इसके अंदर मेरी भी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा हैंड वॉश। अच्छा, ये हैंड वॉश की जो ना मतलब डब्बा है ना, ये वाला मैंने लिया था ट्रैवल किट के अंदर मेरे पास था, तो उसके अंदर मैंने यही वाला रख लिया है। साथ ही ये ब्रश भी है और शीशा भी है कि ये भी काम आएगा। और अलग से भी मैंने एक शीशा रखा था। इसके अंदर मैंने इत्र रखा है क्योंकि चमेली की खुशबू आजकल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि अगर सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो उसके बाद बंदा थक जाता है, फ़ौरन से आप शावर भी नहीं ले सकते, तो थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए आप कोई भी अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वैसलीन रखी थी। इसके अलावा मुहर्रम था तो मैंने मेकअप टाइप कोई चीज़ नहीं रखी। आप लोग चाहें तो टिंट वगैरह हल्का सा इस टाइप का कोई चीज़ अपनी रख सकते हैं, बेबी जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा पाउच। और पाउच में रखने से ये होता है कि आपकी चीज़ें अलग से रहती हैं, आपको जब भी चाहिए आपने मांग लेना है किसी से कि मेरी चीज़ें दे दें। और यहाँ पे मैंने साबुन रखा था। इसके अलावा इसके अंदर जाते हैं पैड्स वगैरह, तो वो भी इसके अंदर अभी ऐड होने हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हुए। और यहाँ पे जो है बच्चे के कपड़े हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी ना, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बेबी जेंडर का नहीं पता था, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यूट स्टफ़ इकट्ठा फ़िलहाल नहीं किया। यहाँ पे जो हम लोगों ने खुद से बनवाए थे कपड़े, अम्मी ने बनाए थे, तो यहाँ पे एक फ़्रॉक था बेबी गर्ल का और साथ ही जो था वो एक बेबी बॉय के लिए ड्रेस था, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने पहले जो है वो बच्चे को पहनाना है ब्लैक ड्रेस। सो यहाँ पे दोनों ही हैं। अगर बेबी बॉय हुआ तो उसके लिए जो है वो हमने तो सिलवाया था, और बेबी गर्ल के ये फ़्रॉक भी है, तो दोनों रखे थे हम लोगों ने। बाकी कुछ जो कपड़े हम लोगों ने स्टिच करवाए थे वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। वो वाले जो हैं वो हमने इस टाइप के बनवाए हैं कि बेबी गर्ल हो उसे भी पहना सके हम लोग, और बेबी बॉय हो तो वो भी पहन सके, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो शदीद किस्म की हैं और हमारी तरफ बहुत शदीद गर्मी होती है, तो सिंथेटिक कपड़ा वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। इस टाइप के कपड़े जो होते हैं बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं। और ख़ुद हमने स्टिच किए थे तो हमें पता है कि ये कपड़े किस तरीके के हैं। ये साफ़ कंडीशन में थे, कोई पुराने या ख़राब कपड़ा वगैरह नहीं है। और ये वाला तो मुझे बहुत क्यूट लगा है। आप लोगों ने बताना है मुझे कि आप लोगों के बेबी बैग के अंदर इस टाइप के कपड़े होते हैं या नहीं होते। हमारी फैमिली में हम लोग खुद स्टिच कर सकते हैं, तो ये हमें खुद अंदाज़ा है कि हम लोगों ने किस तरीके से स्टिच किए हैं, कपड़ा कौन सा था, सारा कुछ इस। और साथ ही फिर हमें थोड़े टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ था कि एसी होता है हॉस्पिटल में भी। घर पे तो चलो बंदा खुद देख लेता है कि चलाना है नहीं चलाना, वार्ड में अगर बच्चे को रखते हैं या कहीं पे भी तो एसी होगा, तो हमें उसके लिए सिंथेटिक क्लॉथ्स भी चाहिए होंगे, बेबी मिटन्स, सॉक्स वगैरह भी, तो वो भी हम लोगों ने बाद में मंगवा ली थी। पहले हमारे पास सारी जो थी यही वाली चीज़ें ही थी। और ये सारे जो थे हैंडमेड ड्रेसेस ही हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं देनी हैं कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, ये साथ में रुमाल वगैरह भी थे जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं बच्चों के साथ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला बैग। ये वाला बैग हमने लिया था 2000 का। इसके साथ ये बोतल कवर आता है जो कि हॉट एंड कूल वाला है। इसके अंदर डायरेक्ट अगर जो फीडर बोतल है बड़ी वाली होती है वो भी आप रख सकते हो, और अगर आप छोटे वाली यूज़ करें तो इसके अंदर पानी रख सकते हो आप, गर्म ठंडा जैसे भी हो। ये इसके ऊपर कीचेन मैंने खुद लगाया था। आगे की तरफ इसके 3 पाउचेस बने हुए हैं जो कि फिर यूज़ होते रहेंगे टाइम के साथ। पीछे एक ही पाउच है और इसके अंदर मैंने शॉपर रख लिए थे, क्योंकि शॉपर तो पाकिस्तानी लोग हैं हमारे, बहुत काम आते हैं। एक भी फ़िलहाल रखा हुआ है, इससे ज़्यादा काम आने वाले हैं हमारे।
और यहाँ पे जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस बैग में आपने रखनी है वो है आपकी हॉस्पिटल की फ़ाइल, जो कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, एंड टाइम पे जो रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं सारी आपने रख लेनी है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सी काम कब काम आ जाए, ठीक है। और इसको अपने बैग के साथ ही रखेंगे, एंड टाइम पे बस आपने दोनों चीज़ें उठा लेनी है। बैग के साथ ये छोटे वाला पाउच आया था, इसको अटैच मैंने खुद करवाया है बैग के अंदर, ये अटैच नहीं था। और साथ ही मिलती है ये छोटी सी शीट, जो कि चेंजिंग शीट के तौर पे काम कर सकती है, तो ये भी इसके साथ थी। और बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा है। सो यहाँ पे हैं वाइप्स, जो कि बच्चे के बहुत काम आते हैं, और इस बैग में फ़िलहाल पैम्पर वगैरह नहीं है, और इसके अंदर रैशनल क्रीम नहीं है, तो आप रैशनल क्रीम की जगह सोडो क्रीम ले सकते हो, वो बहुत अच्छी होती है। और वो दोनों चीज़ें भी मेरे पास नहीं है, मैंने वीडियो पहले शूट किया, वो मैंने मंगवानी है। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास परफ्यूम थी बेबी के लिए, और यहाँ पे हमारे पास हैं ये छोटे छोटे से टॉवल, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास 2 थे, और अलग से जो हम लोगों ने ली थी चेंजिंग शीट, तो वो ये वाली है, आप ये वाली देख लें। इस टाइप की आप चेंजिंग शीट ले सकते हो, ये प्यारी सी होती है, तो आप इसको बच्चे को उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक और शीट बनवाई थी, ये खुद कपड़े की हम लोगों ने बनवाई थी, और देख लो ये इतनी इसकी ना डबल है, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ये बड़ी वाली शीट है। ठीक हो गया, इसको भी अब साइड पर कर देती हूँ मैं। और ये है जी नेल कटर किट। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, मोस्टली ना ऐसा होता है कि उनके नेल बहुत बड़े होते हैं, और वो खुद को ही उनके लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन भी बहुत मुलायम होती है। तो ये आपने अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना है। अगर बच्चे के नेल्स बड़े हों तो आपने ना कट कर देने हैं फ़ौरन से, ताकि उसे खुद को भी ना लग जाएं। खुद को फिर बच्चे के लग जाते हैं हाथ से नाखून, तो ज़ख्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास बेबी को कैरी करने के लिए कुछ शीट्स हैं, एक ये वाली और दूसरे वाली आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाई, 2 थी यहाँ पे मेरे बैग के अंदर। और ये है जी हुडी वाला ब्लैंकेट, ये बहुत ज़्यादा मोटे वाला ब्लैंकेट नहीं होता, सॉफ्ट वाला मटेरियल है, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत होती है, बच्चा भी बहुत छोटा सा होता है, तो फिर उसके काम आएगा। और नीचे इसके दिए हुए थे थोड़े से नैपकिन्स। और ये रहा बेबी का कंबल, इसको बोलते हैं एसी कंबल, ये बहुत पतले वाला होता है, तो ये वाला भी था इसके बैग के साथ में। अच्छा, अलग से फिर हम लोगों ने एक फीडर लिया था, और मैं आपको ये ड्रेस दिखा देती हूँ। हम लोगों ने ये ड्रेस मंग लिया था, क्योंकि हमें सिंथेटिक ड्रेस एक चाहिए था, मतलब सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ बाज़ारी वाला, और इस टाइप का हमने लिया था कि बेबी गर्ल और बॉय दोनों को ही सूट कर जाए। और इसके साथ हमें कैप मिल गई थी, क्योंकि हमें एक कैप भी चाहिए थी बच्चे के लिए। और ये हो गया एक सेट। और इसके साथ हम लोगों ने लिया था ये बेबी सारा इसेंशियल केयर वाला। इस तरह के सेट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर एक जो है वो साबुन है नेक्स्टॉन का, हमने नेक्स्टॉन वाली चीज़ें ही ली थी सारी। और इसके साथ ना ये कॉटन बड्स भी आई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कॉटन बड्स किस किस काम के लिए ना यूज़ होती हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये सेट के अंदर थी, तो बस अभी ये आ गई है मेरे पास यूज़ में। साथ ही इसके अंदर ना लिक्विड दिया हुआ था बेबी के फीडर वगैरह को वॉश करने के लिए। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसके अंदर बेबी ऑयल नहीं है, हालांकि इससे ज़्यादा इसेंशियल जो है वो बेबी ऑयल होता है, ठीक है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से भी ले सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से ले ली थी। इसके अंदर लोशन भी है, और बेबी शैम्पू भी है, और साथ में बेबी पाउडर भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से इस सेट के अंदर आ जाती हैं। और अब मैं इनको खोल लेती हूँ, ताकि मैं इनको फिर बैग में ईजीली रख सकूँ। इस बॉक्स के साथ ये बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा था, तो अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। और मैं आपको ये वाला सेट दिखा देती हूँ। मुझे मिटन्स चाहिए थे बेबी के लिए, और बूटीज़ चाहिए थी, और क्योंकि हमें अभी स्पेसिफिक ले भी नहीं सकते थे गर्ल या बॉय वाली, तो हम लोगों ने ये सेट ले लिया था। इसके अंदर आप लोगों को ये ब्लैंकेट भी मिल जाता है बेबी हुडी वाला, और 3 मिलते हैं आप लोगों को इस टाइप के, ये इनको नैपकिन बोलते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। सो ये भी मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। बाय द वे ये सेट बहुत प्यारा है, और ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये हमें भी गिफ्ट ही मिला था। और ये रही इसकी कैप, इसके पीछे से आप लोगों को इस तरीके से इलास्टिक मिल जाएगा, तो ये बेबी के सर को कवर कर लेगी अच्छे से। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ब्लैंकेट। इस सेट के अंदर आपको ब्लैंकेट भी मिल जाता है, जो कि फिर बाद में आपके यूज़ में रहेगा। अब हमारे पास जो है वो 2 ब्लैंकेट हो गए हैं। और ये इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट वाला मटेरियल और बहुत ही बारीक वाला है। इस मौसम के लिहाज से ना ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका जो भालू है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और इस सेट के अंदर आपको मिलती है बेबी की एक शर्ट, एक ट्राउज़र मिलेगा, साथ में मिटन्स हैं, और इसके अंदर एक ना बेबी बिब भी मिलती है, जो कि बच्चे को खाना खिलाने के टाइम पे आप आगे से रख सकते हो। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सोचा था कि बिल्कुल इस टाइप का लेंगे कि गर्ल और बॉय दोनों को ही सूट करे। दूसरे वाला जो ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा पिंकिश था, तो वो बहुत ज़्यादा गर्ली टाइप लग रहा था।
तो हमें यही वाला जो था वो इस टाइप का लगा कि हाँ दोनों सिचुएशन में ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हमें एंड टाइम पर मिटन्स या बूटीज़ वगैरह चाहिए होंगी तो हमारे पास कुछ तो हो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, बस ये चीज़ें ली थी, और बाकी जो है वो शॉपिंग तो टाइम के साथ होती रहती है। और अगर आपको पता हो कि बेबी जेंडर क्या है तब तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही क्यूट क्यूट सा स्टफ़ ले सकते हो। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें ली थी ताकि हम लोगों को एंड टाइम पे जो चीज़ें चाहिए हों कम से कम हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हों। अच्छा, ये रहा बच्चे के लिए तौलिया, ये भी हुडी वाला है और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब ये काफ़ी टाइम तक तो चल जाएगा। इसका मैं साइज़ आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये देखें, अब इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 मंथ तक चलेगा, ये उससे आगे अच्छा खासा चल सकता है इस टॉवल। बाकी टाइम के साथ आपको फिर और चीज़ें भी मिल जाती हैं क्यूट क्यूट सी, तो वो भी आप ले सकते हो। और साथ ही ये ना इस टाइप के टॉवल का सेट था जिसके अंदर 4 टॉवल हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये वाला सेट हमने लिया था, ये नैपकिन टाइप होते हैं, सॉफ्ट इसका कपड़ा है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला सेट भी, और ये तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो आप लोगों ने ये भी ले लेना है। और बस यही चीज़ें थी। होप सो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।